आदाब, शास्त्रीय अकाल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं पृथ्वी तब्दीली। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम एक ऐसी कहानी के साथ हाजिर हैं, आपके साथ क्राइम की एक ऐसी स्टोरी के साथ हाजिर हैं कि जब आप ये कहानी सुनेंगे आप हैरान और परेशान होने की बजाय आप एक एसपी की कार्रवाई को सराहेंगे। आप ये कहानी सुनने के बाद ज़रूर चाहेंगे कि आपके जिस इलाके में जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ एक ऐसा एसपी ज़रूर हो जो इस तरीके के अनसुलझे केसों को सुलझा सके, जो इस तरीके के केसेस जिनको छोटे लेवल के प्रशासनिक जो लोग होते हैं वो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जब एक एसपी के पास जाते हैं और एसपी जब उस केस को पूरे को रीड करता है, पढ़ता है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब वो 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो उसी में से कुछ ऐसे क्लू उनको मिलते हैं कि वो जो फाइल क्लोज होनी थी, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके जिसको अदालत में पहुंचाकर जिस केस को बंद करना था उस केस को दोबारा रीओपन करने के लिए एसपी साहब प्रशासन को हिदायत देते हैं और फिर पूरे तौर पे वो केस ही सिर्फ ओपन नहीं होता बल्कि मुजरिम भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी अजीब कहानी साझा करेंगे। बात अगस्त 2018 की है। आज से तकरीबन 5 साल पहले 15 अगस्त 2018 पूरा मुल्क आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था और जगह जगह लोग मुल्क में 15 अगस्त की खुशियां मना रहे थे। 18 अगस्त 2018 को जैसलमेर में एक बाइक राइडिंग की बहुत बड़ी एक प्रोग्राम होना था, या ये कह लीजिए एक बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होना था जिसमें मुल्क भर से बड़े बड़े जो लोग बाइक राइडिंग का शौक रखते हैं वो हिस्सा लेने वाले आने वाले थे। उसी जैसलमेर में एक बहुत मशहूर बाइक राइडर असबाक मोन भी वहाँ अपने चंद दोस्तों के साथ बेंगलोर से बाइक राइडिंग के लिए हिस्सा लेने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही वो जैसलमेर पहुंचते हैं तो जैसलमेर एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ रेतली ज़मीनें हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ का शायद उन्हें इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था। जैसे ही वो जैसलमेर में पहुंचते हैं, जैसलमेर में पहुंचकर वो ये तय करते हैं कि हमें यहाँ रेस लगाने से पहले ज़रूर प्रैक्टिस करनी होगी। जिस ट्रैक पे हमें यहाँ पे अपनी बाइक राइडिंग करनी है उस ट्रैक पे हमें एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके ट्रैक चेक करना होगा। और वो उसके लिए तय करते हैं 16 अगस्त 2018, यानी 15 अगस्त से अगला दिन वो अपने लिए प्रैक्टिस का रखते हैं। और जो उन दोस्तों के दरमियान जो चीज़ बातें तय होती हैं वो आ जाते हैं और फिर वो ट्रैक पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। 3 दोस्तों के साथ असबाक मोन एक ट्रैक पे निकल पड़ते हैं, लेकिन वो दो दोस्त थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन असबाक मोन वापस नहीं होते। जब दोस्तों में इस चीज़ का तज़किरा होता है कि असबाक मोन कहाँ है तो फिर तरह तरह की बहस छिड़ने लगती है। कुछ दोस्त कहते हैं कि वो हमसे बिछड़ गया था, हमसे आगे निकल गया था और फिर वो वापस लौट के नहीं आया। कुछ कहते हैं कि वो शायद आ जाए, किसी जगह लंबे ट्रैक पे वो निकल गया है। लेकिन जब वो रात तक भी वापस नहीं आता तो सुबह को वो दोस्त पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसकी गुमशुदगी की। और पुलिस भी इस मामले को इतना ज़्यादा लाइटली लेती है कि पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि असबाक मोन राजस्थान से नहीं थे, वो बेंगलोर से थे और बेंगलोर से हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ आए थे। शायद पुलिस प्रशासन को भी असबाक मोन के बारे में इतना नहीं पता था कि वो कितने बड़े बाइक राइडर हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी जो उपलब्धियां थी वो शायद उनके सामने नहीं थी। लेकिन जैसे ही 18 अगस्त 2018 का दिन आता है और फिर जब बाइक राइडर वहाँ पे अपने नाम लिखवाते हैं तो असबाक मोन को जब वहाँ इंटर होना था, उनके फैन, उनके प्रशंसक वहाँ पे पहुँचते हैं और वो देखना चाहते हैं कि असबाक मोन कहाँ है। तो वहाँ पे बात जब खुल के सामने आती है कि असबाक मोन राजस्थान पहुंचे थे, जैसलमेर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। फिर जैसे ही ये बात आम होती है फिर प्रशासनिक तौर पे पूरे तौर पे इस मामले में तेजी आती है और उनको ढूंढने की हर संभव कोशिश की जाती है। उन ट्रैक की तरफ जाया जाता है लेकिन उनका तीसरे दिन तक कोई पता नहीं चलता। एक शख्स जैसलमेर पुलिस को फ़ोन करता है, जो लोकल थाना होता है वहाँ पे, वो बताता है कि मैं जैसलमेर के रेगिस्तान में इस जगह जहाँ खड़ा हूँ यहाँ एक बाइक खड़ी है और बाइक से थोड़ी दूर पे एक शख्स है
जिसकी लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे ही ये बात सामने आती है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुँचता है। पुलिस की जो पूरी टीम होती है वो वहाँ जाकर जब वहाँ से लाश को उठाती है, उन दोस्तों को दिखाती है, वो शनाख्त करते हैं कि हाँ, ये अस्बाक मोन ही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और अस्बाक मोन की जो फैमिली है उसको भी राजस्थान बुला लिया जाता है। उसकी बीवी सुमेरा परवेज, उसके ब्रदर अरशद और उसके मम्मी पापा भी राजस्थान के जैसलमेर में आ जाते हैं, लेकिन वो किसी पे शक जाहिर नहीं करते, वो किसी को उसका कातिल नहीं मानते और जो क्लू वहाँ से, जो संकेत वहाँ से मिल रहे थे, उनके आधार पर और पोस्टमार्टम के आधार पर अननोन के खिलाफ वहाँ पर मुकदमा ज़रूर दर्ज हो जाता है, लेकिन कोई इस तरीके के क्लू ना मिलने की वजह से इस केस में किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और अस्बाक मोन की तदफीन हो जाती है और ये केस जैसे दब ही जाता है और कोई इस केस की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। वक्त गुजरने के साथ साथ पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने की बजाय, इस फाइल को रीओपन करने की बजाय, इस पे काम करने की बजाय इस केस को बंद करने के लिए अदालत में जाने के लिए प्रशासनिक तौर पे जिन लोगों के साइन, जिन लोगों के सिग्नेचर होते हैं, उनके पास जो लोकल एसएचओ थे वो जा रहे थे। जैसे इलाके के जो डीएसपी होते हैं या एसपी होते हैं, जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी होते हैं, वो जब क्लोजर रिपोर्ट पे सिग्नेचर करके अदालत में दाखिल करते हैं और वहाँ पे वो इस तरीके की चीज़ें अदालत के सामने पेश करते हैं कि अब इस केस में कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं बचा है और अब इसको क्लोज कर देना चाहिए, इस फाइल को बंद कर देना चाहिए। तो इसके लिए जिस वक्त ये मामला हुआ था या जिस वक्त अस्बाक मेमन की डेथ हुई थी, उस वक्त उस इलाके के जैसलमेर के एसपी कोई और थे, लेकिन जब बात क्लोजर रिपोर्ट की आती है तो फिर उस वक्त वहाँ एसपी होते हैं अजय सिंह। अजय सिंह जो उस जगह के जैसलमेर के एसपी थे, जैसे ही उनके टेबल पे क्लोजर रिपोर्ट को देखने के लिए और उस पर सिग्नेचर करने के लिए उनके सामने फाइल आती है, तो फिर वो क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ते हैं एक बार। उनके सामने पोस्टमार्टम जो जब रिपोर्ट आती है उसको वो जब एक बार पढ़ते हैं, उनको संतुष्टि नहीं होती, दोबारा फिर पढ़ते हैं। जब वो उस पर दोबारा नज़र दौड़ाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो चौंक जाते हैं और इतना चौंक जाते हैं कि वो उस फाइल को प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, जो एसएचओ होते हैं, उनको कहते हैं कि हमें ये केस दोबारा रीओपन करना है। जो चीज़ें उनके सामने आई थी वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इस केस को दोबारा रीओपन कराया। उनके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 चीज़ें आती हैं कि जब अस्बाक मोन की जो डेथ हुई उसके बाद जो चीज़ें पोस्टमार्टम में सामने आई है, पुलिस ने जिन चीज़ों को मीडिया के सामने, दूसरे लोगों के सामने पेश किया, उन्होंने कहा कि शायद अस्बाक मोन लंबे ट्रैक पे निकले, भूख उनको ज़्यादा लगी हुई थी और एक कारण ये हो सकता है कि वो भूख की वजह से गिरे और फिर गिरने के बाद उनकी डेथ हुई और वो इस दुनिया से वो अलविदा कह गए। और दूसरी चीज़ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए से जिसको उन्होंने घुमा फिरा के बयान किया वो यही कि अस्बाक मोन बाइक से गिरे और उनकी जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी थी वो उनकी टूटी और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो चीज़ें यहाँ एसपी अजय सिंह को परेशान कर रही थी वो चीज़ें इन दोनों चीज़ों के बिल्कुल बरक्स थी। सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि उसने शायद कुछ ऐसी चीज़ें या उनके पेट में कुछ ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल भूखे थे और भूखा होने की वजह से वो गिरे और फिर वो उठ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ चीज़ें खाई हुई थी। ऐसा नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ें आती हैं कि वो भूखे नहीं थे, उनके पेट में कुछ न कुछ था और ये जो पहली बात ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल नकारी गई थी जिसको उस वक़्त जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाए थे। लेकिन जो अगली 2 चीज़ें थी वो और इससे ज़्यादा हैरान करने वाली थी। व पुलिस ने जब इस मामले को शुरू में इन्वेस्टिगेट किया, मीडिया के सामने जो चीज़ें प्रशासनिक तौर पे आई, उनमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो दी गई कि अस्बाक मोन की जो पीछे की हड्डी थी, रीढ़ के पास वाली हड्डी थी, वो भी टूटी हुई थी। तो वो कहते हैं कहीं न कहीं ये गिर के टूट गई थी। लेकिन फिर एक चीज़ सामने आती है कि जब अस्बाक मोन की बॉडी को वहाँ से उठाया गया, तो उनकी बाइक स्टैंड पे खड़ी थी और उनकी जो बाइक का हैंडल था, उसपे अस्बाक मोन का जो हेलमेट था, वो भी उस पे रखा हुआ था। तो ये चीज़ एसपी अजय सिंह को परेशान कर रही थी कि एक शख्स
जो गिरा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, वो शायद खड़ा ही नहीं हो सकता। वो कैसे अपनी बाइक को खड़ा कर सकता है? और ना वो इतना घिसट सकता है कि वहां से 50 मीटर की दूरी तक जाए। और अगर तड़पता हुआ जा भी सकता है तो बाइक को तो वो बिल्कुल खड़ा नहीं कर सकता। अगर वो बाइक को 1% खड़ा भी कर दे तो फिर उस पर हेलीमेट वो नहीं टंगा सकता। ये चीजें ऐसी थी जिन्होंने डॉक्टर अजय सिंह को चौंकाया, उनको इस चीज के लिए क्लू दिए कि इस फाइल में कुछ ना कुछ है। और डॉक्टर और एसपी अजय सिंह फौरी तौर पे प्रशासनिक लोगों को इस फाइल को रीओपन करके 2018 के उन दिनों 15, 16, 18 अगस्त की उसके साथ जो लोग उनके साथ वहां थे, उनको ट्रैक करने की, उनके साथ दोबारा उनको पूछने गछने की और छानबीन करने की दोबारा उनको हिदायत देते हैं। प्रशासनिक तौर पे नोटिस जारी किए जाते हैं। असबाक मोन के जो दोस्त थे उनको जैसलमेर बुलाया जाता है और शुरू में वो भी जैसलमेर आने में आनाकानी करते हैं। फिर उनको दोबारा नोटिस जारी किए जाते हैं छानबीन पूछताछ के लिए आने के लिए। वो दोबारा फिर आनाकानी करते हैं और वो नहीं आते। फिर जैसलमेर पुलिस सीबीआई के साथ और प्रशासनिक अधिकारी बेंगलोर पहुंचते हैं और वहां जाकर उनके जो दोस्त उनके साथ उस वक्त वहां थे उनको वहां से गिरफ्तार करके यहाँ लाते हैं। उनके साथ पुलिसी अंदाज में जब उनसे पूछताछ की जाती है और उनके सामने तथ्य रखे जाते हैं कि जिस वक्त हमने इसकी बॉडी को उठाया था उस वक्त का जो हमने आपको ट्रैक किया है, आपके नंबर को ट्रैक किया है, तो आप लोगों के नंबर बिल्कुल आसपास थे। और उस रात जिस रात असबाक मोन की डेथ हो गई थी, आप लोग होटल में गए। वहां जाने के बाद आपने पार्टीज की जो चीजें सीसीटीवी फुटेज के जरिए से प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आई। और जब इस तरीके के क्लू मिले और प्रशासन के पास इतने पुख्ता जो चीजें थी वो जब उसके दोस्तों के सामने आई तो फिर कहीं ना कहीं उनको टूटना ही था। और जब वो टूटे फिर उन्होंने जो कहानी बयान की वो कहानी वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है। वो कहानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। फिर उनके जो दोस्त थे वो बताते हैं कि असबाक मोमन की असबाक मोन को मारने की जो सुपारी हमें दी थी वो उसकी बीवी सुमेरा परवेज ने दी थी। उसने हमें कहा था कि जब जैसे ही जैसलमेर जाएगा तो आप इसकी जान ले लेना, इसको कत्ल कर देना और बदले में 5-5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगी। फिर कहीं ना कहीं पुलिस के सामने और ज्यादा राज खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर उसकी फैमिली को बुलाया जाता है, उनसे सुमेरा परवेज के बारे में पूछा जाता है। तो फिर और मजीद खुलासे वहां होने शुरू हो जाते हैं और फिर पुलिस तलाश में जुट जाती है सुमेरा परवेज के। बेंगलोर का चप्पा छप्पा छाना जाता है लेकिन सुमेरा परवेज का पता नहीं चलता। उसको जैसे ही ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, 20 से ज्यादा सिमें सुमेरा परवेज ने 8 दिन में चेंज की थी। लेकिन कहते हैं कि पुलिस जब किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए आ जाए, पकड़ने की पुलिस ठान ले, तो फिर पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। फिर एक दिन आता है कि सुमेरा परवेज को गिरफ्तार किया जाता है और जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो फिर वो बताती है कि मैंने ही को मारने के लिए सुपारी दी थी। उसके पीछे की वजूहात पूछी जाती है तो पता चलता है कि सुमेरा परवेज किसी नीरज नामी लड़के से प्यार करती थी। 2012 में जब असबाक मोन के साथ उसकी शादी हुई और उसकी शादी से पहले से ही वो नीरज के साथ संपर्क में थी, उसके साथ अफेयर में थी, उसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। असबाक मोन से उसने थोड़े दिनों प्यार किया और प्यार जताने के बाद शादी की। लेकिन वो असबाक मोन को मारना क्यों चाहती थी? पुलिस को जो चीज सामने लेके आनी थी, पुलिस का जो मोटिव था वो ये था कि उसको कत्ल करने का, उसको मारने का मोटिव क्या था। तो फिर वो बताती है कि सुमेरा परवेज को उसकी दौलत की भी जरूरत थी। उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो बेंगलोर में थी, उसकी दुबई में भी प्रॉपर्टी थी और दूसरी जगहों पे भी प्रॉपर्टी थी। सुमेरा चाहती थी कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, फिर उस पूरी प्रॉपर्टी पे नीरज का और मेरा ही कब्जा होगा। हम ही इसके साथ जिंदगी गुजारेंगे, हम ही इसके जो मेहनत की कमाई है उस पर हम ही ऐश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सुमेरा परवेज को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और उसके जो ऐसे साथी थे जिन्होंने मिलकर अपने दोस्त की जान ली थी, दोस्ती के नाम पे जो लोग कलंक थे, जिनका नाम संजय कुमार है और विश्वास एसडी है, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक शायद असबाक मोन के साथ रेसलिंग में हिस्सा लिया होगा, उसके साथ जो बाइक राइडिंग की जो रेसें होती हैं उसमें हिस्सा लिया होगा।
लेकिन कहीं न कहीं अस्बाक मोन का उनके ऊपर बहुत एतमाद होगा, भरोसा होगा, तभी अस्बाक उनके साथ राइडिंग के लिए निकला होगा। लेकिन अस्बाक को क्या पता था कि ये दरिंदे इस ताक में हैं। वो बताते हैं कि जब हम निकल पड़े थे ट्रैक पे, फिर हमने एक जगह अस्बाक मोन को रोका और हम 3 थे, वो अकेला था। फिर एक शख्स ने बहुत तेज़ी के साथ उसके गर्दन पे वार किया और उसको तोड़ दिया और खून वहाँ बहने नहीं दिया। ऐसी उसको चोटें मारी कि खून नहीं निकला, लेकिन उसकी जान चली गई। आज अस्बाक मोन इस दुनिया में नहीं है। उसके वालिदैन उसके लिए परेशान और होते ही हैं जब किसी का जवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जो उसके कातिल हैं वो सलाखों के पीछे हैं। सुमेरा परवेज़ को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और हाल फिलहाल में जैसलमेर के जो एसपी हैं अजय सिंह, लोग उनकी बहुत सराहना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे केस को रीओपन करके उस केस को सुलझाया है जिस केस को प्रशासनिक अधिकारी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके बंद कर देना चाहते थे। तो हम सैल्यूट पेश करते हैं ऐसे एसपी को, अजय सिंह जैसे एसपी जो इतनी ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करते हैं कि जब टेबल पे उनके सामने फाइल आई तो कहीं न कहीं उन्होंने उसको रीड किया, उन्होंने उसको पढ़ा। अगर उनसे पहले भी शायद जो एसपी थे, जो दूसरे अधिकारी थे, वो इसको सही तरीके से पढ़ते और वो जान पाते कि जिस शख्स की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, वो कैसे बाइक को स्टैंड पे खड़ा कर सकता है, वो कैसे खुद खड़ा हो सकता है। बाइक तो दूर की बात है, वो खुद खड़ा नहीं हो सकता, तो बाइक कैसे खड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रशासन ने इन तमाम चीज़ों पे जो है अपनी नज़रें नहीं दौड़ाई और वो ये चीज़ें नहीं समझ पाए, तो इस केस को खुलने में 3 से ज़ायद साल लग गए। लेकिन ये केस खुला, ओपन हुआ और मुजरिम भी सलाखों के पीछे पहुंचे। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो